गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, अच्छा आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ। बताना कि आप अपने घर में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? मम्मी पापा से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितना प्यार करते हो? बहुत सारा। ओहो, आपको पता है जितना प्यार आप करते हो उससे कहीं ज़्यादा प्यार एक बच्चा अपने माता पिता से करता था। जानते हो वो कौन था? नहीं मैम। वो थे श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे और तुम लोगों को ये पता है कि उनकी माता पिता के प्रति जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उसके लिए आज भी वो जाने जाते हैं। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। तो चलो, आज मैं आप लोगों को श्रवण कुमार की कहानी सुनाती हूँ। सुनोगे ना? यस मैम। तो देखो, एक बच्चा था जिसका नाम था श्रवण कुमार। उसके जो माता पिता थे वो अंधे थे। आप अंधा मतलब समझते हो ना आप लोग? बताओ, अंधा मतलब समझते हो? हाँ मैम। अच्छा, क्या होता है? जो देख नहीं पाते। वो लोग जो देख नहीं पाते हैं वो अंधे होते हैं। तो जो उसके माता पिता थे वो अंधे थे। अब लेकिन श्रवण कुमार उनकी बहुत सेवा करते थे। उनको किसी तरीके का कष्ट ना हो, इसलिए वो रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन जानते हो, उनके माता पिता अब बूढ़े हो गए थे और उनकी इच्छा थी कि वो दूर दूर मंदिरों में जाकर या तीर्थ स्थानों पे जाकर भगवान के दर्शन करके आए, यानी तीर्थ यात्रा करके आए। तो एक दिन उनके पिता बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोल रहे थे कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं और हमारा पता नहीं कब समय आ जाए भगवान के पास जाने का। हम लोग एक भी तीर्थ स्थल नहीं जा पाए, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। कितना दुर्भाग्य है हमारा। ये सुनकर उनकी जो पत्नी है वो उनको समझाती हैं, यानी श्रवण कुमार की जो माँ है वो अपने पति को समझाती हैं, अरे क्या हुआ, हम अंधे हैं, देख नहीं सकते, पर हमें अपनी स्थिति से संतोष करना चाहिए। भगवान ने जो जैसा हमें बनाया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। अगर हम तीर्थ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम यही समझ लेंगे कि यही हमारा तीर्थ है, इसलिए आप दुखी ना हो। भगवान की इच्छा में हमें खुश रहना चाहिए। ये सुनकर श्रवण कुमार वहीं पे किनारे सारी बातें सुन रहे होते हैं और जब वो सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि उन्हें खुश रखने के लिए वो हर कोशिश में लगे रहते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि उनके माता पिता की इच्छा है और वो उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो एक विचार करते हैं कि अपने माता पिता को कैसे तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाए। जानते हो वो क्या करते हैं? वो एक डंडा लेते हैं, उस डंडे के दोनों तरफ, एक तरफ डलिया टाइप में दोनों तरफ लगाते हैं और उसको कपड़े से बांध लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पालकी जैसे चलती थी पहले, डोली दुल्हन की देखते थे ना, लोग अपने कंधे पर डंडा रख के लेके जाते थे। उसी तरीके से वो भी एक तैयार करते हैं, डंडे अपने कंधे पे रखते हैं और एक तरफ अपने पिता को बैठाते हैं और दूसरी तरफ अपनी माता को बैठाते हैं और उसके बाद वो उनको ले चलते हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए। उनके माता पिता बहुत दुखी होते हैं कि वो अपने बच्चे पर कितना भार बन रहे हैं। वो उसे बार बार रोकते हैं कि बेटा रहने दो और तुम इतना कष्ट मत झेलो, तुम बहुत परेशान हो जाओगे, तुम कैसे हमको ले जाओगे। श्रवण कुमार कहते हैं, नहीं पिताजी, मेरी जब तक जान में जान है मैं आपकी हर एक इच्छा को पूरा करूँगा और मैं आपको तीर्थ करा कर रहूँगा। वो उनको बैठाते हैं और ले चलते हैं। इस तरह एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ वो अपने पिता को पूर्ण कराते रहते हैं। फिर एक तीर्थ कराते कराते वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं
अब उनके माता पिता को बहुत प्यास लगी होती है, तो उनकी माता बोलती है, बेटा हमें बहुत प्यास लग रही है, हमें पानी पीना है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को वहीं एक पेड़ के नीचे बैठाते हैं और उनके लिए पानी लेने के लिए निकल पड़ते हैं पास की नदी पर। अब एक छोटा सा लोटा लेकर जब वो नदी के पास जाते हैं, उधर क्या होता है, एक राजा होते हैं जिनका नाम था राजा दशरथ। वो शिकार करने के लिए उस जंगल में आए होते हैं। जानते हो, पहले के लोग जानवरों का शिकार करते थे, है ना। तो अब तो जानवरों का शिकार करना मना हो गया है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? यस मैम। अब जंगलों में जानवरों का शिकार नहीं किया जाता, ये अपराध है, इससे आपको जेल हो जाएगी। तो पहले के समय में क्या होता था, राजा अपने जानवरों का शिकार एक खेल की तरह करते थे। तो जब वो जंगल में गए होते, इधर जो श्रवण कुमार होते हैं वो नदी में पानी भर रहे होते हैं। तो आपने कभी पानी में लोटा वगैरह या कोई ऐसा बर्तन डुबोया है? और जब डुबोते हैं तो आपने कभी सुना है गुड़गुड़ की आवाज़ आती है? यस मैम। तो वैसे ही जब गुड़गुड़ की आवाज़ आई तो राजा को लगा कि कोई जानवर यानी कोई हिरन लग रहा है नदी में पानी पी रहा है। वो उस आवाज़ की तरफ अपना बाण लगाते हैं और क्या करते हैं, उस बाण को धनुष की सहायता से छोड़ देते हैं। अब वो जो तीर होता है वो जाकर श्रवण कुमार के लगता है। अब राजा को जब वो चिल्लाते हैं श्रवण कुमार आह करके, तो राजा भागते हुए आते हैं श्रवण कुमार के पास कि अरे क्या हुआ ऐसा। तो जब वो देखते हैं आके तो क्या दिखता है कि ज़मीन पे एक आदमी पड़ा हुआ है और वो जो तीर है उस बच्चे के लग गया है और वो बच्चा बहुत तेज़ी से करा रहा है। अब राजा बहुत दुखी होते हैं कि उन्होंने अनजाने में एक बच्चे की जान ले ली। वो भागकर उसके पास पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं। तो श्रवण कुमार सारी बात बताते हैं उनको और कराते कराते मरते हुए वो बोलते हैं कि मेरे माता पिता यही नदी के किनारे बैठे हैं और वो बहुत प्यासे हैं, आप बस उनको पानी पिला देना और उनको बता देना कि अब उनका बेटा उन्हें तीर्थ आगे नहीं करा सकता और अपने फ़र्ज़ को वो पूरा नहीं कर पाया। ये कहकर वो बच्चा वहीं दम तोड़ देता है, यानी श्रवण कुमार वहीं पर मर जाते हैं। राजा बहुत दुखी होते हैं, दुखी मन से वो उसी लोटे में पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद वो वहाँ से निकलकर उनके माता पिता के पास पहुँचते हैं। और वो जब पानी लेकर पहुँचते हैं तो उनके माता पिता जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये कौन दूसरा व्यक्ति उनके लिए पानी लेकर आया। तो राजा बहुत दुखी स्वर में उनको बोलते हैं कि मुझे क्षमा करिएगा, मेरी वजह से मैंने आपके बेटे को मार दिया, आपकी यात्रा अधूरी कर दी, आपसे आपका सहारा छीन लिया, आप मुझे जो सज़ा देना चाहें आप दीजिए, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा उनके आगे रोने लगते हैं। उनके मरने का समाचार सुनकर, अपने बेटे के मरने का समाचार सुनकर उसके माता पिता के जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं और रोते रोते दोनों लोग राजा दशरथ को श्राप देते हैं, यानी उनसे बोलते हैं कि जिस तरह आज हम अपने बेटे की याद में तड़फ तड़फ के मर रहे हैं, एक दिन आएगा तुम भी अपने बेटे की याद में तड़फ तड़फ के मरोगे। और ये श्राप देकर उनके माता पिता भी वहीं मर जाते हैं और राजा दशरथ अपने किए पर बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं। तो बच्चों, आपने देखा ना कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने प्राण तक दे दिए। तो ये होता है प्रेम, ये होती है भक्ति अपने माता पिता के लिए, अपनों के लिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? बहुत अच्छी। तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखना, बहुत ख्याल रखना, उनके साथ काम में हाथ बटाना, उनकी सेवा करना। तो चलो, अब मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।